Okay, so hello guys, welcome to the day 10 of D and F block elements, जहां हम आज करने जा रहे हैं F block elements के सारे एलिमेंट्स की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है निकिता, तो आप बिना किसी देरी के अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालिए, क्या F block elements, क्या F block elements डाल दी ओके निकिता, अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ब्लॉक शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या इमेज आती है, तो आपका क्या जवाब होगा? आई बिलीव ये इन्हीं दोनों को आपने क्या बोल दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अगर मैं अब आपसे बोलूं, चलो ये तो ठीक है, आपने बोला कि ये लास्ट में होते हैं, और मैंने ऐश आपसे पूछूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कैसे करोगी, तो जैसे हमने एस को बोला था एस ब्लॉक होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था, एससीपी के लिए बोला, एससीडी के लिए भी, तो एफ के लिए क्या बोलोगे? हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर क्या, लिख दीजिए इसे, लिख दिया ऐश, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल चाहूंगा, क्योंकि जब हम ये चीज लिखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप क्या करें, इनमें से कोई भी, एक्चुअली मैं बता रहा हूं कौन सा वाला, ये सीरियम वाला लिख दीजिए, कौन सा वाला लिख दीजिए, सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। देखो क्या हो जाएगा इसका, XeFDS, और इसके जो S है वो 6 वाला होगा, ये 5D वाला होगा, और ये 4F वाला। 6S में 2 आपको दिख रहा होगा, 5D में 1, और 4F में हम यहाँ पे वैसे लिखा नहीं पर मैं बताता हूँ, 4F में क्या होगा 1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं ऐश, F में जा रहे, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है किसका, F ब्लॉक एलिमेंट का। इसको अपनी कॉपी में अगला पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया, हो गया, बिठा दूं, गुड। तो ये एग्जाम्पल था किसका ऐश, किसका एग्जाम्पल था ये ऐश, वेरी गुड निकिता। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन ग्रुप थर्ड। आइए देखते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि निकिता, आपको ये दिख रही है ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं इनको, जिसको आपने बोला नीचे ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट को, ये भी एफ ब्लॉक है, ये भी एफ ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक को ऑरेंज वाले, और ये ऑरेंज वालों के लिए ये डब्बा लगा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ऐसे वाला। तो ये कौन से ग्रुप में आ रहा है ये बताओ, इवन ये नीचे वाला जो हरा वाला है वो भी ग्रुप थर्ड में, इसीलिए वहां पे एक पॉइंट लिखा होगा प्रेजेंट इन क्या, ग्रुप थर्ड, लिखो इसे, लिख दिया। इसके बाद अगली लाइन में ऐसे पॉइंट लिखना,
आपको ये भी दिख रहा होगा निकिता कि ये जो ऑरेंज वालों की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं, और इसी के अंदर तो हमारे एफ ब्लॉक है, हाँ या ना। वहीं जो एक और एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो जो हरे वाले हैं, ये सारे के सारे ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं, हाँ। तो मतलब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियड 6 में भी दिखेंगे और पीरियड, इसलिए आपका जो अगला पॉइंट होगा इसी के आगे चाहो तो लिख सकते हो ये अगली लाइन में कि ये पीरियड किस में होते हैं, 6 में भी होते हैं और पीरियड कहाँ 7 में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से ये भी पता होगा निकिता, जो पीरियड 6 वाले होते हैं, ठीक है, उनका एक उस सीरीज का, उस पूरी सीरीज का एक नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स, या पूरे अच्छे से लिखो तो लेंथेनॉइड सीरीज, क्या बोलोगे, ठीक है। वही जो पीरियड 7 में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिख दो इसे, लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कहाँ है वो लेंथेनॉइड सीरीज तो क्या बताओगी, कहाँ है बताओ, ये रही। और एक्टेनॉइड कहाँ है, हाँ। इसके बाद कन्फिग्रेशन नहीं, सबसे पहले वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूं तो, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, क्या बोला मैंने, टोटल कितने, तो बताओ, आप इसको काउंट करो जरा, ये ऑरेंज वाले कितने हैं और ये ग्रीन वाले कितने हैं, बताओ। 14, मेरे को तो 30 लग रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 ऊपर 15 नीचे, टोटल कितने हो गए 30। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगी, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए, लेकिन यहीं पे आप क्या हो जाओगे, कितने होते हैं एक्चुअली में, तो ऐसे अपनी कॉपी में टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट में 30 लिख के क्रॉस मारना और फिर क्या लिख देना 28 के आगे, समझ गई। अब क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं ये बताने में कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसको जब मैंने काउंट किया वो 30 ना बोल के 28 हुए, ऐसा क्यों, हाँ हाँ, इसको इसमें काउंट नहीं करते, तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है ना, उसको उस लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम को काउंट क्या, अगर इसको काउंट नहीं करते तो कहां से काउंट करेंगे, आपका जवाब होगा सीरियम से, क्या, हाँ। इसका मैंने एक ऐसे ही एक्टेनॉइड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ऐश एक्टिनियम को काउंट क्या नहीं करेंगे, कहां से करेंगे फिर, तोरियम से लॉरेंशियम, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मैंने अगर निकिता ऊपर ऊपर से मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको क्या याद है वो, अच्छा पहले एक हाइपोथेटिकल एक बात बताता हूं,
बोले तो ऊपर ऊपर से बनावटी एक बात, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। भाई लैंथनम है पिताजी, ठीक है, कौन है, और ये सीरियम से लेके पीछे तक कौन है, सब बच्चे, क्या है, 14, समझ रही हो। हेलो निकिता, तो पिताजी को बच्चों में काउंट करोगी क्या। समझ गई। इस सीरीज का नाम, यहां से लेके यहां तक की जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम पिताजी के नाम पे पड़ा है। लेंथेनम पिताजी हैं और उनके नाम पे सीरीज का नाम पड़ा है पीछे, लेंथनॉइड की सीरीज, पिताजी की सीरीज, समझ रहे हो। तो उसमें पिताजी को थोड़ी काउंट करोगी, आया ना। ऐसे ही एक्टिनॉइड में एक्टिनियम है पिताजी, ये क्या है, बच्चे, ठीक है, तो बच्चों में पिताजी को काउंट। पहली बात क्लियर, होप सो याद रहेगा ये एग्जांपल। मैं समझा नहीं। अच्छा, लिखाने के लिए तो लिखते हैं कि मतलब ना ऐसे कि यहां से ऐसे, लेकिन इसको एफ ब्लॉक में लिखते मतलब मानते नहीं है, ठीक है। हेलो, ये तो एक हाइपोथेटिकल रीजन था ये पिताजी वाला, मतलब मनगढ़ंत जो मैंने बनाया। एक्चुअल रीजन जानती हो क्या होगा। एक्चुअल में निकिता, अगर लेंथेनम और एक्टिनियम एफ ब्लॉक में नहीं है, क्या बोला मैंने, एफ ब्लॉक में, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, भाई ये एफ ब्लॉक में नहीं है, ऐसा क्यों, नंबर एक। और नंबर दो, अगर ये एफ ब्लॉक में नहीं है तो कहां है नहीं। दोनों सवाल का जवाब देता हूं मैं। पहले सवाल का जवाब, पहला सवाल था एफ ब्लॉक में क्यों नहीं है। आप चाहो तो इसे एज अ पॉइंट करके लिख सकते हो कि वाई लेंथेनम इज नॉट क्या, हाँ निकिता आपको अच्छे से पता होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है। आइए जरा लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। लेंथेनम का देखो एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है, नोबल गैस में क्या आएगा, Xc, 6s में 2, 5d में, देखो 54 का मतलब 50 का मतलब 54 हो गए, दो क्या हो गए 56 और 1 57, मतलब 4f में क्या आएगा। भाई जब लास्ट इलेक्ट्रॉन f में गया ही नहीं है नहीं, तो एफ ब्लॉक क्यों बोलूंगा, सोचने वाली बात है ना। नहीं बोलेंगे, हाँ डी में गया है तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली तो आप क्या लिखना, वो क्वेश्चन जो आपने लिखा होगा उसका आंसर में लिखना इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, Xc 4f0 5d 1 6s2, है ना। अब इसको देख के पता चल रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी, कहां जा रहा है, एफ में नहीं जा रहा, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन नॉट गोज टू एफ, इसलिए एफ ब्लॉक नहीं है, और एफ ब्लॉक नहीं है तो क्या हो गया, डी हो गया। समझ में, नॉर्मली आपने देखा होगा नहीं, इसको टीचर लोग ओरली बता देते हैं, मतलब एक होता है ना, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते बात को अपनी, है ना, लेकिन हमने विद जस्टिफिकेशन एंड प्रूफ दे दिया आप तो, है नहीं। वहीं ऐश, अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं, किसकी बात करूं, एक्टिनॉइड में भी देखो जरा, AC था, एटॉमिक नंबर 89, RN ये रहा 1 2,
आर एन होता है शायद 86, 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89, मतलब 5F में क्या आएगा? इसलिए अगर मैं AC की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताऊं तो हो जाएगा रेडॉन 5F0, 6D1 और 7S क्या 2 है ना। और ऐश अगर ऐसा है तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन F में, अगर F में नहीं जा रहा तो कहां जा रहा है? और अगर D में जा रहा है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? D ब्लॉक, D ब्लॉक होकर कहलाएगा ना। यही कारण है कि कहीं पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी होंगी बहुत जगहों में, इन जगहों पे यहाँ पे नॉर्मली कैसे लिखा रहता होगा? निकिता क्या लिखा होगा पक्का? देखो LA और, क्योंकि LA और AC किस में आते हैं? D ब्लॉक में, ठीक है, इसलिए वहां पे LA और AC लिखा रहता है, ठीक है। और फिर इनके बीच में यहाँ कहीं दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं क्या होंगे आपके? बीच से थोड़ा कंफ्यूजन आता है सबको, तो बस ये मान लेते हैं हम कि वो LA के बच्चे LA के पीछे लगे हुए हैं, समझ रहे हो? और ऐसी एक्टिनियम के बच्चे एक्टिनियम के पीछे लगे होंगे, ठीक है ना। उपसो अब थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया हो। बढ़े आगे। निकिता समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे? कभी पीरियोडिक टेबल या सारे एलिमेंट्स को इतनी बारीकी से किया है कभी? करना जरूरी था? आप बोर हो रही हो? बोल गए तो दिखाओ। हाँ, बोरिंग चैप्टर है। मजेदार चैप्टर है। ये हुई ना बात। ये पेपर एक्चुअली में अच्छे से अच्छे वालों की वो लगा देते हैं, पावर की यूनिट। क्योंकि जब पेपर आते तब अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, बस हो जाता है कि कुछ तो हो। क्यों? वाह भाई वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। निकिता लास्ट पॉइंट देखो, ऑल्सो कॉल्ड क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिख दीजिए इसे। लिख दिया? अब देखो एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे हाँ हैं, ये देखो सारे एलिमेंट ही तो हैं। फिर वर्ड यूज किया है ट्रांजिशन, क्या बोला है? देखो इनके लेंथेनम के पीछे लाइन में लगे हुए हैं, एक्टिनोइड के भी पीछे लाइन में लगे हुए हैं, और ये कहाँ लाए कर रहे हैं? देखो ये ट्रांजिशन सीरीज में तो है, हाँ है ना, इसलिए ट्रांजिशन। इनर क्यों बोला? ट्रांजिशन की भी कहाँ है, ट्रांजिशन सीरीज की भी कहाँ है, इसलिए क्या नाम दे दिया? लिख दिया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हाँ बेटा, फिलहाल वैसे ट्रांजिशन वर्ड का मतलब ये है कि जैसे एस ब्लॉक मेटल होते हैं और पी ब्लॉक क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो पी एस से पी में जाते हुए मतलब मेटल से कोई चीज नॉन मेटल बन रही है, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है ना, बदलाव आ रहा है। और इन डी ब्लॉक इनके बीच में थे, इसलिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते थे। और क्योंकि ये ट्रांजिशन के भी अंदर है तो इनर ट्रांजिशन हो गए।
वो वाला ट्रांजिशन भी एक ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन कलर वलर वाला ना, वो अलग चीज है, फिलहाल यहाँ पे नहीं। अभी कलर करते हैं शो, लेकिन यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन देना ठीक नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ जब आप एफ ब्लॉक को और डिटेल में पढ़ोगी ना और कलर वलर वाली बातें पढ़ोगी, सेम वही रीजन आएंगे। जैसे डी वाले कलर क्यों शो करते थे, डी ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक वाले कलर क्यों शो करेंगे, गेस करो, तुक्का ही मारोगे सही हो जाएगा। अगर यहाँ डी ट्रांजिशन हो तो यहाँ क्या होगा, एफ ट्रांजिशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गई? मैंने बोला ना, एक टोटका एक होता है रटना। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने आप को अगर 12th में इमेजिन करूं तो ये बातें मैं रटता था और अगले दिन भूल भी जाता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप गढ़वाली में बोलते ना, उन किसी की नाड़ी पकड़ लो, क्या बोलते हो, क्या होता है, मुझे नहीं पता वो वर्ड। अरे मतलब मेन बात पकड़ लो तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, समझ गए। और सिर्फ बात को पकड़ मत लो, उसकी बात को समझ लो, समझ रहे हो। अब आपको कलर वर्ड जब भी आएगा, आपका दिमाग आपको ट्रिगर करवाएगा क्या, अगर डी ब्लॉक में तो डी ट्रांजिशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एफ में हो रहा है तो एफ ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन एक रटने वाला बच्चा वो हर जगह मार खाएगा, क्योंकि वो रट रहा होगा कलर क्यों शो करते हैं, डी ट्रांजिशन एफ ट्रांजिशन। अब वो आ गया कुछ कलर वाला बात या वगैरह कुछ भी अलग कुछ, तो वहां वो लगा नहीं पाएगा वो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। बढ़े आगे। अब आप ऐसे लिखोगी, अरे एक पॉइंट तो रह गया, कौन सा, कैसे लिखोगी, देखो मैं सिखा रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली हम एक तो क्या लिखेंगे, नोबल, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे यहां एफ डी और क्या एस के आगे लगाओ, डी के आगे लगाओ, एफ के आगे लगाओ, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, एस में हमेशा भरा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है ना। डी में हमेशा होंगे 0 1 या 2, कोई कोई इसको 0-2 लगा देता है, क्या इसका मतलब डी में क्या हो सकता है, 0 या फिर 1 या फिर, और एफ में आपको पता है वैसे तो 1 to 14 लिखना चाहिए, डोंट यू फील, मतलब अब आप वैसे सोचो ना, इतना समझा दिया आपको। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, जिसमें एफ में इलेक्ट्रॉन होगा, तो एफ में इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 ऐसी तो होगा, इसलिए कायदे से ऐसे 1 to 14 लिखना चाहिए, पर कई जगहों पे लिखा रहता है 0 to 14 ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक्चुअली एफ ब्लॉक में किसी को तभी बोलूंगा जब उसके एफ में क्या होगा, अरे ओ 1 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ना कुछ। कहाँ बोला तुमने, 14 बोला, लिख दिया। आगे बढ़े, मिटा दूं से, इसके बाद आप लिखोगी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के आप अच्छे से जानते हो, एक है लैंथेनॉइड्स और एक क्या होंगे, वेरी गुड,
लिखो दोनों, ऐसे दो उसमें बनाना। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं लेंथेनाइड से आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, तो शायद आप ये बोलोगे सर मेरे को तो ये चीज आ रही है कि ये ऑरेंज वाले लेंथेनॉइड्स है ना, और ये कहाँ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मतलब ये पीरियड 6th में आएंगे और ग्रुप किस में आएंगे, तो आपका यहाँ पे इसके जस्ट नीचे पॉइंट लिखो, पीरियड होगा 6th और ग्रुप कौन सा होगा। वहीं एक्टेनॉइड की अगर मैं बात करूं ऐश, तो क्या बोलोगी, पीरियड कौन सा, 7th और ग्रुप 3rd। ठीक है, लिख दिया। निकिता, अगर मैं आपसे पूछूं लेंथेनॉइड कहां से कहां तक है, तो आप क्या जवाब दोगी, सीरियम से, जानबूझ के बार बार लिखवा रहा हूं ये वाला, सीरियम टू एलयू, तो लिखो इस पॉइंट को यहाँ पे, सीरियम टू ल्यूटेशियम, है ना। वहीं ऐश अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं तो कहां से कहां तक है, एसी था, थोरियम पड़ा उन पे पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बाकी सीलिंग फैन भी है, लेकिन ऐसी फरमाइश तो नूब लड़कियां करती हैं, बोले तो थोरियम से लॉरेंशियम। ठीक है, निकिता, सीरियम टू ल्यूटेशियम कितने एलिमेंट होंगे, ऐश थोरियम टू लॉरेंशियम कितने एलिमेंट होंगे, तो लिखो दोनों है तरफ 14 एलिमेंट्स, लिखा। लास्ट, इसकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, सब जानते हैं, हमें जो ट्रिक याद है वो ये है, आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, देखो नोबल गैस क्या लिखा हुआ है। ऐश आप मुझे बताओ, लेंथेनाइड के लिए जो मैं नोबल गैस का इस्तेमाल करूंगा, इसकी सीध सिधाई में देखो ये है रेडॉन, इसके जस्ट ऊपर वाली कौन यूज करूंगा, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जेनॉन। फिर तरीके से आप पहले FDS लिखोगे, ठीक है निकिता, ओ सॉरी ऐश, N बताओ, पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम यहाँ पे, तो इसके लिए N का क्या वैल्यू होगा बताओ, तो यहाँ पे लगाओगी 6, D के लिए N-1, तो यहाँ पे क्या लगा दोगी 5, और यहाँ पे F के आगे N-2 क्या लगा दोगी 4, और फिर वही लिख दोगी क्या 0 से 14, D के लिए 0 से 2 और S के लिए क्या 2। ठीक है, वहीं निकिता आप मुझे बताओ, अगर एक्टेनॉइड होता तो इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती, ऐसे नहीं, देखो आप बोलो कि जो एक्टेनॉइड होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये रहे, और ये कौन से पीरियड में, 7 की सी सिधाई में जो नोबल गैस आ रहा है ओजी, मतलब उसके ऊपर वाली, तो जो मैं नोबल गैस लूंगा वो कौन लूंगा, फिर आप लिखोगी FD और S, क्योंकि ये जो एक्टेनॉइड्स हैं ये कौन से पीरियड में 7th में हैं, तो आप लिखोगी
n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाओगी 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडॉन 5f 0 से 14, 6d 0 से 2 और 7s क्या, देखो ये सारा टोटका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेंथनॉइड की कन्फिगरेशन ये याद कराने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बढ़े आगे, लास्ट और फिर इस पॉइंट को खत्म कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं निकिता आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं निकिता आपसे पूछूं कि लेंथेनॉइड को भरते वक्त, क्या बोला मैंने, कौन सा f ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा। 4f, कौन सा भाई, 4f ही तो भर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है 4f सीरीज। क्या पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल भर रहा है। वहीं एक्टेनॉइड ऐश, अगर मैं एक्टेनॉइड की बात करूं, यहां पे कौन सा f ऑर्बिटल भर रहा है, फाइव एफ क्या भर रहा है, 5f, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 5f सीरीज। ठीक है निकिता, ऐश है क्या हमारे साथ पीछे, आवाज नहीं आ रही इसकी। अच्छा, लिख दिया। इससे पहले हम अब इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बोलो बोलो। कैसा लगा एफ ब्लॉक, ऐसा लग रहा है मतलब सर से ऊपर गया, ताजा ताजा दिमाग में बैठ गया थोड़ा सा, चलो है पक्का ना, पूछो रैंडमली कुछ। चलो तो निकिता आप मुझे बताओ कि लेंथेनाइड की में कौन सा ऑर्बिटल भरता है। ऐश, एक्टेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं जरा बताओ, एलिमेंट के नाम, स्टार्टिंग और एंड वाला। वेरी गुड निकिता, लेंथेनॉइड्स में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं, वेरी गुड, आ गया ना। चलो इसके बाद हमारा अगला जो पड़ाव होगा, हेडिंग डाल दीजिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्या, लेंथेनॉइड सीरीज, या ब्रैकेट में, हाँ लिख दो। देखा निकिता, अब देखो जैसा कि निकिता मैंने हमेशा से कहा है, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, उसके बाद एटॉमिक नंबर। हालांकि मैं आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तो उसका भी टोटका बता दूंगा, ठीक है। और फिर या हम लगाएंगे क्या, उसकी इलेक्ट्रॉनिक। तो आइए शुरू करते हैं। देखो लेंथेनॉइड की ट्रिक अगर आपको मुंह जुबानी याद हो, देखो क्या थी, आप सबसे पहले एक कॉलम बनाओगे किसका, एलिमेंट का, ठीक है। याद आ रही है ट्रिक, क्या था, लानत है शिप्रा, क्या था, प्रमिला तुम पर, यही था, शिप्रा एंड प्रमिला तुम पर। जब हम समर में यूरोप गाड़ी में गए तब तुम्हें क्या डायरिया हो गया और इधर तुम्हारा ये सब लुट गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स को प्लॉट कर दो ऐसे, सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट लिखना।
चाहो तो एटॉमिक नंबर भी अभी लिख लो, लेकिन मैं ग्रुप वाले तरीके से और एटॉमिक नंबर दोनों से ही करवा दूंगा, डोंट वरी इसमें। कर दिए इतना निकिता? एटॉमिक नंबर भी लिख दिए? हाँ। अब देखो आपको अच्छे से याद है, मैंने अभी लेंथेनॉइड की ट्रिक बताई, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो बताया था, क्या था? ज़ेनॉन FDS, क्योंकि 6 में तो 6, 5 और 4, तो मतलब आपने इन चारों का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आप लिख दोगे क्या? XC 4F 5D और, तो इसको इधर प्लॉट कर दो। कर दिया? अच्छा, काफी बच्चों मुझे एक आज पता नहीं 2-3 दिन पहले क्या बोल रहे थे, सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो ना हम सीधे वो कराते हैं एंड ऑल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मत कराओ, एफ ब्लॉक की आती भी नहीं है ना? हाँ या ना? अब मैं आपको बताता हूँ, 2025 या शायद 24 का पेपर, क्वेश्चन था राइट द इलेक्ट्रॉनिक विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी। किसकी? अब जिसने रटा होगा वो कर देगा, क्योंकि एक 12th क्लास का बच्चा अगर मैं सोचूं तो वो इसको रट के जाता है, समझ रहे हो, गिने चुनों की। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि दिमाग बैठ जाए, समझ रहे हो। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम सॉरी बेटा, कोई नहीं, और उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब तो आपको यूं बोलना चाहिए, भाई भगवान की दया से किस्मत में हो तो प्लीज दे दो। क्यों निकिता? क्योंकि जिस तरीके से हमने किया है, क्यों? और नहीं तो अपने 4-5 आस पड़ोस के बच्चों से पूछना कि उनको एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है या नहीं, पता चल जाएगा। है पूछा है कभी आसपास? मतलब ऐसे पूछना है जरा, एक तरीका होता है, जरा गैडोलिनियम की यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले हैं ये क्या है? अब सोचो किस मतलब कहाँ पे तुम्हें जगह स्टैंड पे कर रखा है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात को बच्चों के दिमाग में फीड करना ही एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, मान ले। क्योंकि मेरा रवैया, कैन यू इमेजिन, टिल बीएससी सेकेंड ईयर तक ये था कि कौन ही पढ़ता होगा इसे। अरे खुद सोचो। चलो पहले ये चारों लिख दिए, आपको अच्छे से पता होगा निकिता सब में क्या लगाना है। जेनॉन तो लिखना ही लिखना है, और जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54, ठीक है ना। ऐश आपसे बात करें अब। ऐश आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही, पता नहीं क्यों। हेलो। हाँ देखो यहाँ दिख रहे तारे मार रखे हमने कुछ। हेलो। हाँ मेरी आपसे एक दरखास्त है कि आप सीरियम पे तारा मारिए, गैडोलिनियम में तारा मारिए, ल्यूटेशियम में तारा मारिए, और लैंथेनम में भी तारा मारिए, ठीक है। मार दिया? अब ऐश अभी बताऊंगा इन तारों का क्या रोल है थोड़ी देर में। फिलहाल आंख बंद करके 6s में हर जगह पे आप क्या भर दीजिए? 2। क्या भर दीजिए? इन
6s के 2 इलेक्ट्रॉन से तारों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ऐश में अभी वैसे बता दूं, एक कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। अगर आपने याद है डी में याद आ रहा होगा तो उसमें थे तारों का एस से रिलेशन, याद आ रहा है। हाँ, अच्छा आप ये तारे क्यों बनवाए, आप खुद ही गेस कर सकती हो ऐश कि जिन जिन पे तारे लगे हैं, है ना, उनके डी में, और मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो 5D में क्या लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन। और जिन जिन में तारे नहीं है उन सबके डी में क्या है। तो इसको तो मैंने ऐसे याद कर रखा है ऐश, मतलब मुझे अच्छे से एफ ब्लॉक का इसलिए याद है, सबसे एफ ब्लॉक सीरीज में सबसे बीच वाला गैडोलिनियम और लास्ट वाले में तारा है, और स्टार्टिंग के 2 में, मेरे को ऐसे याद है, ठीक है। इतना अगर अब चाहो तो आप इसको एटॉमिक नंबर वाले से कर सकती हो या फिर ग्रुप नंबर से। अब देखो आपको अच्छे से पता है ऐश की जो लैंथेनम है वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है, बताओ। थर्ड में। इस वजह से मैं La के ऊपर कौन सा ग्रुप नंबर लिखूंगा, थर्ड, ठीक है। अब ऐश क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो तो आप ऐसा सोचो कि यार ऐसे तो सीरियम भी वगैरह सब थर्ड में आते हो, हम सबके थर्ड लिखेंगे, मैं नहीं, आप 3 के बाद नंबरिंग कर दो, जैसे 4 5 जैसे करते हैं ना, जैसे नॉर्मली ऐसे लिख दो, ये समझ गई। अब देखो हम दोनों तरीके से करवा रहा हूं, पहले मैं एटॉमिक नंबर वाला तरीका बता रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई ऐश, तो पहले एटॉमिक नंबर वाली ट्रिक से करें। देखो जेनॉन है 54 56 और 157, तो मतलब 4f में क्या आएगा, 0, है ना। अगेन एक्सी 54 प्लस 2 56 57, तो यहां क्या आएगा 1। इसका बताओ 54 प्लस 2 56 और 59 में से 56 गया तो क्या बचा 3। ऐसे बताओ आगे, निकिता आप बताओ अब 54 प्लस 2 56, 60 से माइनस करोगी तो क्या बचा, आगे बताओ 5,
अगला बताओ। सही जा रहा हूं मैं? सही है क्या? देखो बताओ, कुछ गलती हुई है? देखो कहां पे हुई गलती? ये वाले में हुई शायद, है ना? है निकिता? 54 प्लस 2 56, और 56 में 70 माइनस किया तो 14 आना चाहिए, है ना? हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 14 आना चाहिए, राइट? है ना? अरे इससे देख लो, कोई नहीं, प्लस माइनस में ही तो गलती है, बाकी तो सही है ना? हेलो, क्या कह रहे? टीबी ये वाला 9 आएंगे ना इसमें? अरे मैंने 8 लिख दिया, वो 9 आना चाहिए था, 9 10 11 12। अब यहाँ अब तो ठीक है ना? हेलो, बाकी तो सही है। अरे प्लस माइनस में ही तो है। अच्छा, इसको ग्रुप नंबर से करते तो कैसे होता? देखो ये लिखा हुआ है 3, है ना? ये है 3। अब देखो ग्रुप नंबर है 3, डी और एस के वालों को ऐड करो। देखो दिख रहा है 1 और 2 को, 3, और इस 3 ग्रुप नंबर से माइनस कर दो। 3 माइनस 3 क्या मिला? अब देखो अगले वाले के लिए क्या लिखा हुआ है 4, इन दोनों को ऐड करो, क्या मिला? 3, और 4 में से 3 गया। अगला है 5, इन दोनों को ऐड किया, 0 प्लस 2 2, और 5 में से 2 गया। तो पैटर्न समझ में आ गया? कौन सा वाला ट्रिक सही है, ग्रुप नंबर वाली या फिर एटॉमिक नंबर वाली? चलो ठीक है, इसको लिख दो फटाफट। लिख जाइए, पूरा उतार लिया। आगे बढ़े, चलो अगली हेडिंग डालो। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या? एक्टिनॉइड सीरीज या फिर 5F सीरीज। क्या है? क्या है निकिता? हाँ, आओ फिर लिख दो इसे। पहले क्या लिख दोगे? ट्रिक। क्या थी ट्रिक? एसी था पड़ा उन पे, पुरानी अमेरिकन कंपनी का, बाकी सीलिंग फैन है, लेकिन ऐसी फरमाइश तो मिडिल क्लास नूब लड़कियां करती हैं। ठीक है, लिख दो। जी
डाल दीजिए। ट्रिक लिख दी निकिता? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का वो याद आ रहा हो, शायद क्या था, रेडॉन FDS। देखो इट्स ऑल अबाउट निकिता मेकिंग हैबिट। क्या अब देखो मेरी हैबिट ये है, मैं कभी भी इसको ऐसे याद नहीं करता जैसे नॉर्मली हर एक बच्चा याद करता है, रेडॉन N-2 F0 to 14 N-, ये नहीं ना, नोबल गैस FDS, समझे? N, ओ सॉरी N नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्टिनोइड किस में होता है, 7th में, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, 7, 6 और पता नहीं तुम्हें ऐसा फील होता हो निकिता या ना होता हो, लेकिन जब मैं हर एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ ना और कुछ रिलेटेबल लिख रहा हूँ, तो मुझे वो ट्रिगर कर रहा है सही आंसर तक पहुंचने के लिए। हेलो, लेकिन जब मैं ऐसे N-1 वगैरह ऐसे बोलता हूँ तो वो ऐसा एक रोट लर्निंग वाली फीलिंग दे रही है मुझे। गेटिंग? तो ये 0 to 14, ये 0 to 2 और ये क्या, ठीक है। अच्छा इकलौता एक एग्जांपल यहाँ पे, इसको 2 मत लिखना, ये 1 लिखना, क्योंकि ये छलांग मारता रहता है, कभी 2 कभी 1, नॉर्मली वैसे 1 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है। तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया निकिता, देखो क्या क्या, नोबल गैस में यहाँ क्या लिखूंगा, Rn, और कौन कौन से प्लॉट हो रहे हैं देखो, 5F, 6D और 7S। यहां तक कोई दिक्कत? फाइनली आज ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला क्या हो जाएगा, फिनिश, है नहीं? कितने पापड़ मिले यार निकिता हैं? बाप रे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भगवान ने क्या लिखा है आपकी मेहनत में। 7S में सब में क्या भर दो? अच्छा आपने ट्रिक के बाद एटॉमिक नंबर लिख दिए थे, हाँ ना? हाँ ट्रिक लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, फिर ये प्लॉट कर दो क्या, Rn F5 5F 6D और 7S लिख दिए। आपने ये भी लिख दिए जो जो हमें यहाँ पे वो लेने, रेडॉन और क्या लेना है, 5F 6D और, वेरी गुड। इसके बाद आपको इतना तो अच्छे से पता होगा, ग्रुप नंबर जैसे अगर ये 3 है तो इसके बाद ये 4 5 6 ये भी प्लॉट कर दिए होंगे आपने टिल 17। अब देखो क्या है, सब में एक चीज तो कॉमन है जो कि क्या है, रेडॉन सब में आएगा। उसके बाद जो फिल करना है आपने, कौन सा करना है, 7S सब में क्या आएगा, ठीक है। अब देखो तारे किस किस पे लगे हैं, देखो मैं बताता हूं, थोरियम पे पहले 5, मुझे तो ऐसे याद है पहले 5, इवन इंक्लूडिंग एसिया, 1 2 3 4 और क्या, फिर सबसे बीचों बीच वाला, मुझे ऐसे याद है, मेरे को अभी तक याद है, पहले 5 फिर बीचों बीच वाला और आखिरी, समझ रहे हो?
अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा बीचों बीच वाला, और लास्ट लॉरेंशियम दिख रहा है। जिन जिन में तारे लगे हैं सबके डी में कितने हैं बताओ? तो तारे वालों में 1, और जिन में नहीं है उनमें कर दो। वो डी में 0 to 2 लिखने का कारण यही था, कभी कभी इसके थोरियम में 2 हो जाते हैं, कभी 1, है ना, ऐसे, इसलिए। लिखा? चलो लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं। चाहो तो ग्रुप नंबर से कराऊं या फिर एटॉमिक नंबर से, बताओ। मुझे पता है अभी आप पता क्यों सोच रहे हो, एटॉमिक नंबर वाला देखो ये 89 है, एग्जैक्ट आंसर दे रहा है ना। 86 है, 86 मतलब 2 ऐड करके आपको माइनस करने में आसानी हो रही है सीधे, है ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे को दोनों ही आ जाते हैं। 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89, 89 में से 89 माइनस करो तो क्या मिला। लेकिन अगर मैं इसी को ग्रुप नंबर से करूं, देखो ये 3 है, आया ना, और इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 1 ये भी क्या होता है 3, और 3 माइनस 3 क्या होता है 0। वहीं ये देखो रेड ऑन अगेन 86 87 88 89, इन दोनों को मिला के 89, और 90 में से 89 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं ग्रुप नंबर वाली ट्रिक से करूं तो 4 माइनस क्या करूंगा 3, उससे भी क्या आ रहा है 1, ठीक है। 86 87 88 89 और 91 में से 89 गया तो 2। ग्रुप नंबर वाली ट्रिक से करूं तो 5 माइनस क्या 3, उससे भी क्या आ रहा है 2। अब मैं ग्रुप नंबर वाली से ही कर रहा हूं, ठीक है। ये 6 है, 1 और 2 3, तो 6 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 8 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 10 में से 3 गया, 11 में से 2 गया, 9, 12 में से 2 गया, 13 में से 2 गया, 14 में से 2 गया, हाँ? क्या नहीं नहीं, वो जो आपने जो पॉज लिया ना 15 में से 2 गया, 16 में से 2 गया, 17 में से 3 गया, हो गया प्लॉट। बस बधाई हो निकिता, आपको इसके लिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए, क्या बोलते हो हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, आपने सारे एलिमेंट्स की ट्रिक याद की है, आपने सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद किए, आपने सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। करी है ना समझ के। हाँ सो मतलब इतने दिनों की मेहनत ही है यार हमारी ये, क्यों। ओ हेलो मैडम, सुनिए, कुछ आए या ना आए, लेकिन डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना, ये सिलेबस का टॉपिक है एक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। मतलब आप जब पढ़ोगे ना डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज और एफ ब्लॉक की, अब बाकी देख लो आप। अभी जब मैं इस पे बेस जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, जैसे हम कल से, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि बार बार मैं इधर लाऊंगा आपको। तो पता दिक्कत क्या थी, मैं जब इसके अब ऑक्सीडेशन स्टेट या कोई दूसरे क्वेश्चंस करता हूं ना,
या करता था, तो बोलते थे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद होनी चाहिए, मतलब याद कर लेना। अब वो कितनी की याद करेंगे, हेलो, ये है दिक्कत। चलो फिलहाल इतना हो गया है, वेल एंड गुड। कल से हम इसकी थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।